हर पल और हर लम्हा हमारे चारों ओर जुर्म का गंदा खेल खेला जा रहा है। मुजरिम बेखौफ होकर सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मुजरिमों को चैन से नहीं बैठने देंगे। आपको खबरदार करना हमारा फर्ज है, इसलिए हम हर पल जुर्म पर नजर रख रहे हैं। हम कर रहे हैं आपके लिए तफ्तीश। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को नशे की लत से बर्बाद करने की कहीं ना कहीं कोई बड़ी साजिश हो रही है। पिछले दिनों जम्मू के उधमपुर में पुलिस ने करोड़ों रुपए कीमत की हेरोइन जब्त की। भारी मात्रा में एक ट्रक से ले जाई जा रही इस हेरोइन को अगर पकड़ा ना जाता तो सोचिए समाज में इससे कितना जहर फैल जाता। जम्मू कश्मीर में नशे के खिलाफ पुलिस की कामयाब जंग थी। देखिए ये तफ्तीश। नशे का कारोबार नस्लों को करता बेकार। नशे के कारोबार का कौन है जिम्मेदार? पुलिस की गिरफ्त में ये शख्स कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर इसकी नशेड़ी साजिश का हिस्सा बनते बनते बचा है। ये पूरे जम्मू कश्मीर को उड़ता पंजाब बना देना चाहता था, लेकिन उधमपुर पुलिस की तत्परता ने पूरे इलाके को जहर के दलदल से बाहर निकाल लिया है। जरा सोचिए, अगर ये शख्स अपनी चाल में कामयाब हो गया होता तो क्या होता? इसे देखकर लगता नहीं कि ये सीधा साधा दिखने वाला आरोपी जम्मू कश्मीर को नार्को बम की जद में लाना चाहता था। अगर पुलिस ने इसकी हीरोइन की भारी भरकम खेप नहीं पकड़ ली होती तो आप सोचिए यहाँ के नौजवानों में कितना जहर भर गया होता। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जो पाया गया है कि जब हमने इसके फोन्स को देखा तो उसमें सोशल मीडिया ऐप्स हैं और उन ऐप्स के थ्रू जो इसका हैंडलर है जो इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करता था, तो वो इसका कहना है कि कहीं अक्रास में कहीं बैठा हुआ है किसी कंट्री में, और उसके कहने पे जो फर्दर जो है वहाँ से इसने उड़ी से कंसाइनमेंट उठाई और नेक्स्ट जो भी इसको वो डायरेक्शन देता, जैसे उसने कहा था कि जब ये लखनपुर क्रॉस करेगा तो वो फर्दर इसको जो है इंस्ट्रक्शंस देगा कि ये कहाँ पे और किसको जो है कंसाइनमेंट देनी है। उधमपुर पुलिस के अनुसार चिनेनी चेक पोस्ट पर वाहनों की तलाशी के दौरान ट्रक PB 8 BT 9403 को रोका गया। ये ट्रक कश्मीर से जम्मू की तरफ जा रहा था। चालक से पूछताछ में संदेह होने पर ट्रक की तलाशी ली गई तो उसमें से हेरोइन के 18 पैकेट मिले, जिनका वजन 21.5 किलो के करीब था। पुलिस ने ट्रक चालक नवाशहर पंजाब निवासी कुलविंदर सिंह को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कुलविंदर सिंह से बरामद हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 70-80 करोड़ रुपए करीब है। इसकी कास्ट जो है इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 70-80 करोड़ के आसपास है, और इसमें एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है जिसका नाम कुलविंदर सिंह है, वो नवाशहर पंजाब का रहने वाला है। ये ट्रक ड्राइवर है प्रोफेशन से। पिछले 1 साल से इसका कहना है कि मैं ट्रक चला रहा हूँ और कुछ 2-3 बार जो है इस रूट पे जो पहले भी आया है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ड्रग्स के नशे के जाल में फंसाने की साजिश चल रही है। एक ट्रक में पकड़ी गई 21 किलो से ज्यादा हेरोइन की खेप हमें डराने के लिए काफी है कि जम्मू कश्मीर को किसी अंधे कुएं में गिराने की साजिश है। ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इस नशे के आतंक के पीछे कौन है। इतनी बड़ी ड्रग्स की जब्ती के साथ ही पुलिस ने नार्को टेररिज्म की एक बड़ी साजिश को नाकाम करने में कामयाबी हासिल की है। ट्रक से 21.5 किलो हेरोइन बरामद करना छोटा मोटा काम नहीं है। पुलिस अब हर एंगल से जांच को आगे बढ़ा रही है, लेकिन जिस समय उसने ट्रक को रोका था उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस ट्रक से इतनी भारी मात्रा में नौजवानों को बर्बाद करने का जहर निकलेगा। उधमपुर जिला की बात है। उधमपुर जिला में आप देखिए कि हर जो है 3-4 दिन के बाद, हफ्ते के बाद आप देखते हैं कोई ना कोई डेड बॉडी जो है कहीं नाले से जहाँ कहीं दूसरी जगह से मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी आशंका है कि ये जो डेड बॉडीज मिल रही हैं ये भी एक ड्रग अब्यूज़ का ही एक पार्ट है।
ट्रक ड्राइवर की तलाशी को लेकर नानकुर करने पर पुलिस का शक यकीन में बदलता चला गया, जिसके बाद ही ट्रक की तलाशी ली गई और फिर जब उसमें से एक एक करके हेरोइन के पैकेट बरामद होने लगे तो पुलिस के पैरों से जमीन खिसक गई। उन्होंने जिसे छोटी मछली समझा था वो तो नशे की लत को फैलाने वाली शार्क निकली। ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता कही जा रही है। पकड़े गए ट्रक से करीब 21.5 किलो हेरोइन के कुल 18 पैकेट बरामद किए गए हैं। अभी लास्ट टाइम कंसाइनमेंट जो हॉल पकड़ा है चनैनी थाने में, मैं पुलिस वालों को ये कहता हूँ कि भाई शाबाश, क्योंकि अगर पुलिस ना हो तो ये कंसाइनमेंट इंटरस्टेट कहीं और जाएगी, वहाँ के युवाओं को नशा करवाएगी और इस देश का युवा नहीं रहा तो देश नहीं बचेगा। सुरक्षा बलों के कड़े प्रहार से आतंकी संगठनों की कमर टूट चुकी है। ऐसा लगता है कि आतंकवादी संगठन अब सुरक्षा बलों से सीधा लोहा लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए वो नए नए हथकंडे अपनाकर अब ड्रग्स के फैलाव के रास्ते अपनी फटी जेब सिलना चाहते हैं। लेकिन पुलिस और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से उन्हें लगातार मुंह की खानी पड़ रही है। अब आतंकी संगठन भी ड्रग्स को ही अपना माध्यम बना रहे हैं। वो कश्मीर के भोले भाले नौजवानों को भी नशे का आदी बनाकर अपने लिए उपयोग करना चाहते हैं। दुनिया भर में इसी नशे के खेल को नार्को टेररिज्म कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी जो साजिश है वो हमारा पड़ोसी जो देश है वो रच रहा है। पहले उसने और ढंग से हमारे देश को बर्बाद करने की कोशिश की। अब जो है एक नार्को टेररिज्म जो है फैलाकर नौजवानों को खत्म करके वो एक नार्को टेररिज्म फैला रहा है। जम्मू कश्मीर के नौजवान ड्रग्स जैसी लानत का लगातार शिकार हो रहे हैं। हर साल नशे में डूबने वाले नौजवानों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। ड्रग्स का सेवन हमारे नौजवान की नस्ल को अंदर से खोखला करता चला जा रहा है। इस बात का अंदाजा हमारी नौजवान नस्ल को भी है, मगर वो लगातार इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह पड़ोसी देशों से ड्रग्स की लगातार एंट्री है। जिस तरह से सरकार के सख्त तेवर और सुरक्षा बलों की पैनी नजर और मुस्तैदी से आतंकी फंडिंग के भी सारे द्वार एक एक कर बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में सीमा पार से ड्रग्स इस पार भेजकर आतंकी फंडिंग का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन पुलिस, सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया एजेंसियां दुश्मन की हर साजिश पर पैनी नजर रख रही हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस हेरोइन को अफगानिस्तान से मंगाया गया था और ट्रक चालक सेब की पेटियों के बीच में हेरोइन को छिपा कर लाया था। चालक से आगे की पूछताछ लगातार जारी है। माना जा रहा है कि पूछताछ के बाद कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। पिछले दिनों ही करोड़ों रुपए की ड्रग्स जो है हमारी पुलिस ने पकड़ी। मसलसल पुलिस जो है इस पे काम कर रही है। आप देखिए जो जिस तरह से खेत वहाँ से आती है, हमारा जो दुश्मन मुल्क हैं वो हमारे बच्चों को तबाही की तरफ ले जाना चाहते हैं। जितनी बड़ी खेत पिछली बार पकड़ी गई, अगर वो समाज में चली जाती तो कई बच्चों को वो तबाह कर सकती थी। किसी भी देश की नौजवान नस्ल उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। सरहद पार बैठे आतंकी आका इस ताकत को खोखला कर देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी नौजवान नस्लों के अंदर नशे का जहर ऐसा फैल जाए कि वो अंदर से पूरी तरह खोखले हो जाएं और उनके मन मस्तिष्क को पूरी तरह से वो अपना गुलाम बनाकर उन्हें भेड़ों की तरह जिस तरफ चाहे उधर हाँक दें। कि नौजवान ही है देश की पोटेंशियल को डबल, ट्रिपल और 4 गुना करता है। जब ये हमारा बच्चा जो भी नौजवान है अगर इसकी जद में आ जाता है, इसकी पकड़ में आएगा तो फिजिकली, मेंटली वो खत्म हो जाएगा। अगर नौजवान देश का खत्म है तो समझो कंट्री खत्म है। सरहद पार से ड्रग्स और हथियार इधर भेजने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। पिछले दिनों भी कई बार जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सीमा पार से ड्रोन से हथियारों की खेप बार बार गिराने का प्रयास किया गया, लेकिन सुरक्षा बलों के जरिए उन प्रयासों को कई बार असफल किया जा चुका है। इसलिए अब सरहद पार के आतंकी आका नार्को टेररिज्म के जरिए आतंकवाद में जान फूंकने का प्रयास कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जागरूक जनता नशीले पदार्थ की तस्करी के लिए पड़ोसी देश को ही जिम्मेदार मानती है। जितना बड़ा जखीरा ये पकड़ा गया है, अगर ये पब्लिक में चला जाता तो जनरेशन जो है, जनरेशन तबाह हो जाती, क्योंकि इतना बड़ा जखीरा जो है नौजवानों को बर्बाद करने का
सबसे बड़ा बम था जो उन्होंने विस्फोट करना था, लेकिन हमारी पुलिस जो है उसने आके पहल की और नाका लगा के इस तरह उनके मंसूबों को पे पानी फेर दिया। आसानी से मिल रहे नशे का डोज हमारी नौजवान नस्ल को बीमारी से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। ऐसे में पुलिस का काम और बढ़ जाता है कि नौजवान नस्ल को इस दलदल से बाहर निकालने के लिए उन्हें और अधिक सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि तेज रफ्तार तरक्की ने ड्रग्स को भी लोगों तक तेजी से पहुंचाने के कई रास्ते खोल दिए हैं। ड्रग्स के खेप को जिस मुस्तैदी के साथ पुलिस ने कामयाबी के साथ पकड़ा है, उससे पूरे इलाके में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। कुछ समाज सेवी संस्था के सदस्य पुलिस की इस कार्रवाई को पूरे इलाके के लिए बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहे हैं। एक बार नहीं, मुसलसल 2-3 बार बहुत बड़ी बड़ी खेत करोड़ों रुपए की ड्रग्स कैश इसी नेशनल हाईवे पे पकड़ा गया। ये पुलिस डिपार्टमेंट को हम मुबारकबाद देते हैं इस बात की कि आज युवा जो है अगर नशे से दूर है तो उसमें पुलिस का बहुत बड़ा, बेहद बहुत बड़ा रोल है। पुलिस हैज कम्बैट, पुलिस ने कम्बैट किया है और इसको नार्को स्मगलर्स को पकड़ा है, उनकी जो गर्दनें यहाँ से पकड़ी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं, क्या सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी भर से पूरे ट्रक माफिया पर लगाम लगाया जा सकता है? आखिर नशे की जड़ तक पहुँचने की कोशिश क्यों नहीं की जा सकती है? उनका ये भी कहना है कि जब तक नशे के असल मुजरिम तक पुलिस नहीं पहुंचेगी, तब तक पूरी तरह से इस पर लगाम लगा पाना मुश्किल है। उधमपुर पुलिस आए दिनों ड्रग्स को लेकर बड़े बड़े जो मामले जो हैं वो पकड़ रही है, बड़ी बड़ी खेप पकड़ रही हैं, लेकिन भाई ये हमें जानने की जरूरत है, ये ड्रग्स जो है, जो हीरोइन है या दूसरी ड्रग्स है, ये आ कहां से रही है? एक ड्राइवर को पकड़ने से या एक किसी ड्रग्स लेने वाले शख्स को पकड़कर ये ड्रग्स के ऊपर लगाम नहीं लगाई जा सकती। पुलिस के द्वारा पूरे इलाके में नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें नौजवानों को नशे के खिलाफ बढ़ चढ़कर आगे आने की अपील की जा रही है और इस तरह की मुहिम में पूरे इलाके के लोगों की पुलिस को मदद भी मिल रही है। पुलिस की इस तरह की मुहिम से लोगों में नशे के खिलाफ जागरूकता भी आ रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट का मसला है, यहाँ के बच्चों के लिए काउंसलिंग, उसके साथ साथ अवेयरनेस प्रोग्राम, काफी हमारी संस्था भी प्रोग्राम करती है, लेकिन बढ़ चढ़ के पुलिस जो है गांव तक, शहरों तक, स्कूलों तक बच्चों में एक अवेयरनेस ला रही है। लेकिन और भी जरूरत है, ये पुलिस भी समझ रही है। पुलिस बिल्कुल मस्तक है, अपने इस काम के लिए बिल्कुल फिट है, अच्छे तरीके से काम कर रही है ताकि ये जो ड्रग्स है इस पे कंट्रोल किया जाए। जिस तरह वादी कश्मीर को नशे की घाटी में बदला जा रहा है, वो काफी चिंता का विषय है। देश में नशे की लत जानलेवा बनती जा रही है, युवा इसके ज्यादा शिकार हो रहे हैं। NRCB के अनुसार 2017 से 19 के बीच बहुत ज्यादा नशे करने से 2300 से अधिक लोगों की मौत हुई। इनमें से 30 से 45 आयु वर्ग के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। 2017 में बहुत ज्यादा नशा करने की वजह से 745 लोगों की मौत हुई और इसके बाद अगले साल 2018 में कुल 875 और 2019 में नशे की वजह से 704 लोगों की मौत हुई। 2017 से 19 में इस वजह से मरने वाले लोगों में 30 से 45 आयु वर्ग के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा 784 थी। वहीं 14 साल से कम उम्र के 55 बच्चों की मौत हुई और 14 से 18 साल के आयु वर्ग वाले 70 किशोरों की मौत ज्यादा नशा करने की वजह से हुई। बात यहाँ ड्रग्स और नशीले पदार्थ की हो रही है, तो आपको बाखबर करने की जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम आपको ये बताएं कि अगर आपका बच्चा 18 से 25 साल की उम्र के दौर में है तो आपको खबरदार रहना पड़ेगा, क्योंकि नशे की लत का शिकार होने का खतरा सबसे ज्यादा इसी उम्र के नौजवानों पर मंडराता है। नजर रखिए कि कहीं आपके बच्चे बुरी संगत में तो नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि एक्सपर्ट का कहना है कि ज्यादातर नौजवान बुरी संगत की वजह से ही इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। कब तक, आखिर कब तक इस जालिम समाज का शिकार बनती रहेगी? इन बेटियों पर कब तक
जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़े जाते रहेंगे। ये हव्वा की बेटियां कब तक मर्दों की नामर्दी का शिकार होती रहेंगी? मर्द समाज कब तक अबला नारियों को अपनी जूतियां समझकर मसलते रहेंगे? मर्दों की सोच आधी आबादी के लिए कब बदलेगी? क्या औरतों पर हो रहे जुल्म और अत्याचार का कोई अंत है या फिर नहीं? या फिर ऐसे ही इस आधी आबादी को कभी अपने मायके में तो कभी अपने ससुराल में मौत का निवाला बनते रहना पड़ेगा? हर हाल में मरना औरत को ही है। देखे बेदर्द मर्दों के समाज को बेनकाब करती हैवानियत की ये तफ्तीश। खुदकुशी या कत्ल? मौत से इलाके में सनसनी। मौत से कब उठेगा पर्दा? इस घर के बाहर लगी भीड़ को भी शाम तक यह उम्मीद नहीं थी कि कल इस घर की सुबह काली होने वाली है। बुगान के कुलगाम के इस घर में एक महिला की संदिग्ध हालत में लाश लटकी हुई मिली। अभी तक मामला संदिग्ध ही है कि महिला ने खुदकुशी की या फिर इसका कत्ल हुआ है। 24 तारीख की सुबह बुगाम कुलगाम इलाके में इशरत ज़ौजे मंजूर अहमद मीर नामी खातून की लाश जो है उसके मकामी घर से जो है वो बरामद की गई और यहाँ पे उसकी लाश जो है वो लटकी हुई पाई गई। उसके फौरन बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। 174 के तहत पुलिस ने कार्रवाई शुरू करते हुए पहले जो है जिला अस्पताल में उसको पोस्टमार्टम के लिए दाखिल किया गया और यहाँ पे उसका पोस्टमार्टम अंजाम दिया गया। और इसके साथ ही पुलिस ने जो कार्रवाई अंजाम दी है उसमें जल्द ही पहल होगी और जो FSL रिपोर्ट है वो अभी आना बाकी है। उसके बाद ही जो ये पिक्चर है वो साफ हो जाएगी। मृत महिला की पहचान इशरत जान पति मंजूर अहमद मीर के रूप में हुई है। अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि महिला की आखिर मौत कैसे हुई। अगर खुदकुशी है तो औरत ने ऐसा क्यों किया? इशरत और उसके पति मंजूर अहमद मीर अपने ही घर में एक साथ रहते थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। मृत महिला के रिश्तेदार भी इस मौत से सकते में हैं। रिश्तेदारों के अनुसार कभी उनके घर में कोई झगड़ा भी नहीं होता था कि ये कहा जाए कि महिला और उसके पति के बीच किसी बात को लेकर कोई अनबन थी, इसलिए इस महिला ने आत्महत्या कर ली होगी। आखिर इस औरत ने अगर खुदकुशी की है तो आखिर क्यों किया? इस क्यों का जवाब तो पुलिस की पूरी तफ्तीश के बाद ही मिल पाएगा। थोड़ा मामूली मतलब मामूली बकवास कमलन दोन थोड़ा गगड़न थोड़ा टाकरी दुतमुत तो पे थोड़ा मैं तेज मगर तथ पे ज्यादा ना कहें मगर यमिस खानदार करान मतलब बाकी मतलब चोर बेन मतलब चोर मास तम ये शाही कर ये कर अमिस गो हंग तमंग खबर कि सुबह तोत रात गई डॉक्टरस नश गई तोड़ तम सात वोन दोन टेंशन कि वह बंद बे चोर बन ना कम ऐ क्या रोई वन वह थोड़ा तेजर वेजर ज्यादा ना कहें वो सुबह वत अती बिहित ये मास अती बिहित शुर सत अती बिहित पे खचे लकुट अमिस नेचू हर कम वाल अमिस डुट त्रोमुत दारस तो पे फैस दिसमस तो पाई बाकी ना कहें। वहाँ के रहने वाले लोग भी इस अचानक मौत से चकित हैं। वो भी इस परिवार को एक सुखी परिवार के रूप में ही देखते थे। उनका भी यही कहना है कि ये पूरे इलाके में बहुत खुशहाल परिवार है। फिर आखिर इस महिला के साथ ऐसा हादसा क्यों हुआ और इसकी मौत की वजह क्या है? फोन तक दुख मगर वो मिसाल कर क्या दलील गई क्या दिस क्रैक नार बहुत पकान खोकटे खोकटे बह कौन पे पकित घर कुन कहें वो तोत वह खैर अ पी अमिस दलील गई तो गई क्या
अगर खुदकुशी है तो क्यों ये कदम उठाया गया, इसकी तफसील तो पुलिस की तफ्तीश के बाद ही सामने आएगी। अब यही देखना है कि पुलिस अपनी तफ्तीश से इस पूरे मामले को कैसे सुलझाती है। क्या वाकई में खुदकुशी है या फिर मामला कुछ और ही है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कुलगाम के बुगाम इलाके में ये पहला ही वाकया नहीं है, इससे कबल भी कई वाकयात रोनुमा हुए हैं जिसमें खुदकुशी जो है वो की गई है। और हम आपको बताएं कि पुलिस ने पहले ही ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है और 174 के तहत कार्रवाई अंजाम दी गई है। और एफएसएल रिपोर्ट चूंकि अभी आना बाकी है, उसका जो है वो इंतजार है और तब जाके ये पूरा मामला जो है वो साफ हो जाएगा। हालांकि इशरत जो है उसकी लाश उसके ही घर के जो है छत से लटकी हुई पाई गई, जिसके बाद जो है उसे मकामी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए जो है दाखिल किया गया। हालांकि पुलिस ने है जो है इसमें बारीक बीनी से काम करते हुए रिपोर्ट जो है वो एफएसएल को भेज दी है और एफएसएल जल्द ही इसमें अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रहा है। तफ्तीश के लिए ज़हूर रिजवी, कुलगाम से। जनता को जागरूक करने के लिए पुलिस नए नए तरीके अपनाती है। आज की तफ्तीश वार्निंग हम आपको दिल्ली पुलिस के शुक्रिया के साथ दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस के ट्विटर हैंडल से पोस्ट की गई ये वीडियो लोगों को जागरूक करने के लिए खूब वाहवाही बटोर रही है। आप भी देखिए ये तफ्तीश वार्निंग। आजकल साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड सबके लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। जहां हर रोज कुछ न कुछ तकनीकी विकास हो रहा है, वहीं साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों का भी दायरा बढ़ता जा रहा है। आए दिन हमारी पुलिस और साइबर सेल से जनहित में कुछ न कुछ मैसेज जनता के बीच में आते ही रहते हैं। किसी जानकार की व्हाट्सएप डीपी लगा हुआ मैसेज आता है तो उस पर आप रिस्पॉन्ड करना अवॉइड कीजिए। आज जो हम आपको दिखा रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये तरीका बहुत पसंद आएगा और आप दिल्ली पुलिस के द्वारा अपनाए गए इस यूनिक तरीके की तारीफ किए बिना नहीं रह सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल से एक 17 सेकंड का ऑडियो वीडियो शेयर किया है, जिसमें ऑनलाइन मुफ्त की मिलने वाली चीजों को खैरात के बराबर बताने की कोशिश की गई है। फिल्म अदाकार राजकुमार की एक फिल्म का एक हिस्सा लिया गया है, जिसमें राजकुमार अपने चिर परिचित अंदाज में कहते हैं, जानी हम खैरात नहीं लेते। तो सर आपको कंपनी की तरफ से 18 लाख का इनाम निकला है। जी सर, मैं कंपनी से विजय वर्मा बात कर रहा हूँ। सर आपको कंपनी की तरफ से 12 लाख का इनाम लगा है सर। यानी हम खैरात नहीं लेते, हम खैरात नहीं लेते। इस 17 सेकंड के वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि जनता को भी मुफ्त की मिलने वाली चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए। कंपनी की तरफ से 12 लाख का इनाम लगा है सर। यानी हम खैरात नहीं लेते। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको भी दिल्ली पुलिस के द्वारा ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर क्राइम से बचने का ये तरीका बहुत पसंद आएगा और आप भी सतर्क रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आपकी सतर्कता ही आपकी सुरक्षा की गारंटी है।